हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैडेंस एल्गोरिथम। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 15 है और एक मैक्सिमम सवेरे के नाम से क्वेश्चन है ये। इसमें कैडेंस एल्गोरिथम एक ऐसी एल्गोरिथम है जो कि हमारा सवेरे में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन में देती है। कैसे इस वीडियो में हम ये सब चीज़ समझेंगे और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 में देती है, इसलिए हम इस एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इंटरव्यूज़ में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफरेंट ऑफ वेरिएशंस में, बट आज हम इसका इजी वर्जन देखेंगे और मैं इजी वर्जन पे ही आपको 4 लीड कोड के क्वेश्चंस और बताऊंगा जो कि सिंपली कैडेंस एल्गोरिथम के उस पे यूज़ हो जाएंगे और आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा क्वेश्चन सोल्व करने के बाद। जैसे हमारा ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 53 है, मैक्सिमम सब एरे। इसमें दिया हुआ है मेरा नम्स एरे दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट दिए हुए हैं -2 1 -3 4 -1 2 1 -4 -5 और 4। इसमें हमारा दिया गया है कि हमें मैक्सिमम सब एरे निकालना है जिसमें मेरा एलिमेंट का सम मैक्सिमम हो। जैसे इसमें मैं देखूं, ये मेरा एक सब एरे है 4 1, ये वाला। इसका मेरा सम कितना है 4 to 6 1 7 और -1 6। तो ऐसे हम कि सबेरे निकालना है जिसमें मेरा मैक्सिमम सम 6 हो, जिसका आउटपुट है ये 6। ये हमारा क्वेश्चन, ये पहला टेस्ट केस ही है ये लीड कोड पे 53 का। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है नम्स, उसका आउटपुट है 6। कैसे? जैसे मैं कोई सारे सबेरे बना लूँ, सारे सबेरे में कैसे बनाता हूँ? पहला सबेरे क्या होगा -2 1, पहले मैं -2 लूंगा, उसके बाद में -2 और 1 लूंगा, उसके बाद में क्या लूंगा -2 1 -3, उसके बाद में क्या लूंगा -2 1 -3 4, उसके बाद में क्या लूंगा मैं -2 1 -3 4 -1, उसके बाद में क्या लूंगा -2 1 -3 4 -1 2। ऐसे मैं सारे सबेरे बना लूंगा। जैसे इसमें सब सम क्या आएगा -2, इसमें क्या आएगा 1, इसमें क्या आएगा -1 आएगा, यहाँ पे 3 to 5 -4, इसमें क्या आएगा 5 और 5 0 आ जाएगा इसमें। ऐसे मेरे को सारे सबेरे का सम निकालना है और देखना है कि मैक्सिमम किस में आएगा। तो मेरा मैक्सिमम इसमें आएगा 4 1 4 -1 2 1, जो कि 6 है। यही मेरा आउटपुट है, यही मेरे को रिटर्न कराना है। तो ब्रूट फोर्स तो हमारी यही हो गई कि मैं सारे सबेरे बना लूं, मेक ऑल सबेरेज, और सारे सबेरे बनाने के बाद रनिंग सम चला लूँ, वहाँ पे रनिंग सम ले लूँ और मैक्सिमम विद टेकिंग मैक्सिमम। इसका कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और मैं व्हाट्सएप की कम्युनिटी का ग्रुप भी डाल दूंगा, वहाँ पे मैंने भी इसका कोड डाल भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्रूट फोर्स में हमारा क्या है कि मैं सारे सबेरे बनाऊं और उसमें रनिंग सम मैक्स लेता चला जाऊं और एक वेरिएबल में मैक्सिमम सम ले लूं। जैसे मैं सारे पहले कुछ को दिक्कत ही क्या आती है कि सबेरे ही नहीं पता होता कि भाई सबेरे होता क्या है। सबेरे वो होता है कि मैं किसी भी एरे में कोई भी एलिमेंट लूं लेकिन मैं किसी भी एलिमेंट को स्किप ना करूं। जैसे कि मैं -2 1 3 4 मैं इतने को ले लूं, आगे के ना लूं, तो मैं कंटिन्यूस ही एलिमेंट लूंगा, स्किप नहीं करूंगा कोई भी एलिमेंट। ठीक है, अब जैसे मैं ये नहीं कर सकता कि मैंने -2 1 और 4 ले लिया, 3 मैंने स्किप कर दिया, नहीं, ये सबेरे में नहीं आता। तो सबेरे क्या होता है, कंटिन्यूस ही मेरे को एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, मैं स्किप नहीं कर सकता उसमें। तो इसका ब्रूट फोर्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम इसका यहाँ पे ब्रूट फोर्स देख रहे थे। मैं ब्रूट फोर्स इसका कैसे चलाऊंगा, फॉर इंट I is equals to 0, I less than n, I plus plus। मैंने एलिमेंट यहाँ पे चलाया, I चलाया इस पे जो मेरा बाहर का लेगा। उसके बाद मैंने क्या किया, एक सम बना लिया और एक मैक्सिमम सम का मैंने बाहर वेरिएबल बना ही लिया मैक्सी। अब मैं क्या दूसरा लूप और क्या लगाऊंगा, इंट j is equals to I से j less than n और j प्लस प्लस। मैं सारों का सम लूंगा, यहाँ पे हो जाएगा एरे ऑफ j और मैक्सिमम में ऑफ सम और मैक्सिमम इसमें स्टोर करता चला जाऊंगा।
ये मेरा ये वाला फॉर लूप यहाँ पे खत्म हो गया, ये वाला फॉर लूप मेरा यहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा मैक्सिमम। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक आउटर लूप लगाया जो कि मेरा हर एलिमेंट पे लगेगा। जैसे आई मेरा 0 हुआ तो फिर मेरा सबका सम लेगा, एक एक करके मैंने सबका सम लिया और मैक्सिमम सम मैं लेता चला गया। ये मेरा ब्रूट फोर्स था और ये मेरी अप्रोच होती है। मतलब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लेगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि मैंने 2 लूप लगाए। पहला लूप मेरा 0 से n तक चला, ये भी मेरा n आइट्रेशंस तक चला, और ये भी मेरा i से n तक चला, तो ये भी मेरा n लूप चला। तो ये टोटली n स्क्वायर हो जाएगा, n इंटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। और यहाँ पे तो ये हमारी अप्रोच हुई, ये हमारी ब्रूट फोर्स थी। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक आउटर लूप लगाया, सम वेरिएबल, एक मैक्सिमम वेरिएबल बनाया जिसमें मैं आंसर स्टोर कर रहा हूँ मैक्सिमम, और एक लूप और लगाया इनर लूप जो कि मेरा एक एक करके सब एलिमेंट का सम में ऐड करेगा और मैं मैक्सिमम उसका लेता चला जाऊंगा। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्योंकि मैंने वेरिएबल यूज किया तो कोई मेरा स्पेस ले नहीं रहा है तो ये ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। अब ये हमारा ब्रूट फोर्स होता है। अब इंटरव्यूअर कहता है कि इसको ऑप्टिमाइज करो, तो इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारी आती है कैडेंस एल्गोरिथम। हम उस कैडेंस एल्गोरिथम को अभी यहाँ पे देखने वाले हैं। क्या करते हैं हम कैडेंस एल्गोरिथम में, करते हैं क्या, हम रनिंग सम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं और देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के साथ लेके चलूं, -2 1 -3 4 -1 2 1 -5 4। अब ये है, तो जैसे मैं इसको इंडेक्सिंग और दे देता हूँ एक बार, 0 1 2 3 4। कैडेंस एल्गोरिथम हमारी क्या कहती है, आप 2 बार आइटरेशन ना चला के एक ही बार आइटरेशन चलाओ और रनिंग सम लेते जाओ और मैक्सिमम उसके साथ भी यूज करते जाओ। जैसे कि क्या चलता है, वो कहती है कि एक ही लूप चलाओ, मैंने 2 वेरिएबल बना लिए यहाँ पे, सम 0 और मैक्सिमम। अभी के लिए मैंने इन्फिनिटी -इन्फिनिटी इसको रख लिया क्योंकि मेरा एक टेस्ट केस भी आएगा जिसमें ये फिर रॉन्ग हो जाएगा, तो मैंने उसको अभी भी ध्यान में रख के बता दिया। वो टेस्ट केस भी मैं भी बता दूंगा कि मैंने -इन्फिनिटी से क्यों चलाया। देखो मैंने इसमें यहाँ पे क्या करा, आई मेरा 0 था, सम मैंने किया तो सम मेरा कितना हो गया, 0 से -2। मैक्सिमम मेरा कितना हो गया, फिर जब मैं मैक्सिमम ले रहा हूँ -इन्फिनिटी -2 का हो गया -2। फिर मेरा सम कितना होगा, यहाँ पे आएगा आई तो -1, सम मेरा कितना हो जाएगा -1। फिर मेरा -3 हुआ यहाँ पे सम में, तो कितना हो गया -4, लेकिन सम मेरा मैक्सिमम बढ़ा है तो ये मेरा -1 ही रहेगा। अब ये मेरा सम आ गया, अब ये मेरा यहाँ पे -4 आ गया और मैक्सिमम में मेरा -1 था ही। तो ये कैडेंस एल्गोरिथम क्या कहता है कि अगर मेरा -4 है, इसके बाद मैं जो भी ऐड करूंगा वो तो मेरा मैक्सिमम से छोटा ही होगा ना, तो मैं यहाँ पे सम को 0 बना दूंगा। ये जो मेन पार्ट है ना, यही समझने का पार्ट है इसमें कैडेंस एल्गोरिथम में, कि ये कहता है कि इसको 0 बना के फिर दोबारा से स्टार्ट करो। अब मैंने इसको यहाँ पे 0 बना दिया, अब मैंने यहाँ पे था ना मैं -3 पे आई, फिर अब मैं आई आगे गया यहाँ पे आया तो सब में ऐड किया, कितना हो गया 4। अब ये 4 बड़ा है तो मैक्सिमम में कितना आ जाएगा 4। फिर मेरा आई आया यहाँ पे, सम कितना हुआ -3 तो ये मेरा छोटा है तो ये 4 का 4 रहेगा। अब आई मेरा आया आगे तो 3 और 2 कितना हो गया 5। ये मेरा बड़ा है, ये मेरा मैक्सिमम में 5 आ गया। अब आई आ गया आगे तो ये कितना हो गया, सम में 6 हो गया तो मैक्सिमम भी मेरा कितना हो गया 6। आई आ गया आगे, ये 6 का कितना हो गया -1 +1 -5 था ना वहाँ पे, तो ये बड़ा है तो ये 6 रहेगा। फिर आई आगे मेरा यहाँ पे तो ये कितना हो गया 5 से 6, तो मेरा मैक्सिमम में हमेशा ये स्टोर ही हो गया आंसर। समझ आया? इसमें क्या हो रहा है कि मैं एक बार आप दोबारा से समझा देता हूँ। कैडेंस एल्गोरिथम ये कहता है कि आप एक ही लूप चलाओ और उसमें एक सम वेरिएबल और मैक्सिमम वेरिएबल लेके चलो। रनिंग सम का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ हुआ है कि साथ के साथ आप एलिमेंट का सम लेते जाओ और मैक्सिमम उसमें चेक कर लो कि मैक्सिमम के अंदर मैक्सिमम सम आ जाएगा। और इसमें ये कहता है कि इफ सम लेस देन 0 तो सम को 0 कर दो। इस लाइन के पीछे का लॉजिक इसलिए है कि अगर मेरा सम -100 हो गया या फिर ज़्यादा बड़ा सम नेगेटिव में होगा तो मैं उसमें जो ऐड करूंगा तो वो तो मेरे को मैक्सिमम सम में देगा ही नहीं ना, तो इसलिए हम इस लाइन को लिखते हैं। इस लाइन का लॉजिक इसलिए है। तो इसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ।
हाँ, ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच ये था कि मैंने सम यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया और मैक्सिमम माइनस इन्फिनिटी से। तो फॉर लूप लगाया मैंने i इज इक्वल टू 0 से n तक, सम में ऐड किया एरे ऑफ i, और मैक्सिमम में मैं मैक्सिमम लेता चला गया किस किस का, सम का और मैक्सिमम का। और अगर मैंने देखा सम मेरा नेगेटिव है तो मैं सम को 0 कर दूंगा, जिससे कि वो सम इक्वल टू 0 आने वाली एलिमेंट को वो सम में ऐड कर दे, वो उस पर इफेक्ट ना डाले। और यहाँ पे मैं रिटर्न करा दूंगा मैक्सिमम। यहाँ पे देखो ये मेरा आइट्रेशन बस एक ही बार चल रहा है और कोई स्पेस भी मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 हो जाएगा। आई होप आपको ये अप्रोच समझ में आई हो कि कैडेंस एल्गोरिथम की अप्रोच कैसे लगती है। इसके सिमिलर अब मैं आपको 4 क्वेश्चन और बता देता हूँ कि कैडेंस एल्गोरिथम पे सिंपल इजी क्वेश्चन ही है। एक तो लीड कोड नंबर 53 है, एक है 152, एक है 918 और एक है 1186। ये 4 क्वेश्चन भी कैडेंस एल्गोरिथम पे है। गिव इट अ ट्राई, इसको एक बार ट्राई देना, नहीं तो होता तो कमेंट्स में बताना, मैं इसकी भी अप्रोच डाल दूंगा कि कैसे इसमें अप्रोच लग रहा है। 53 तो मैंने यहीं पे ही करा दिया, ये कैडेंस एल्गोरिथम जैसे इस पे अप्रोच यूज हो रही है कि मैंने सम में ऐड किया फिर मैक्सिमम उसका ले लिया। हाँ, तो मैं एक इसका एज केस था कि कोई इंटरव्यूअर पूछ ले कि मैंने मैक्स को इन्फिनिटी से क्यों यूज किया। इसका एक बहुत अच्छा टेस्ट केस है एग्जाम, ये है कि -2, -5, -7, -1। अब इसमें क्या करेंगे, अगर मैं सम को मैक्सिमम को 0 से ही यूज करता, 0 से ही स्टार्ट करे रखता, तो मैं उसका ड्राई रन दिखाता हूँ। सपोज करो सम को भी मैंने 0 रख लिया और मैक्सिमम को भी मैंने 0 रख लिया। अब मेरा आई यहाँ पे है तो मैंने सम में ऐड किया, क्या आई मेरा यहाँ पे है 0, 1, 2, 3। अब आई मेरा 0 पे है, मैंने सम में ऐड किया तो सम कितना हो गया -2। तो अगर मैं मैक्सिमम के अंदर मैक्सिमम स्टोर करता, ये तो 0 और -2 में 0 ही लेता, फिर ये आगे आता तो आई मेरा यहाँ की बजाय यहाँ 1 पे आता, तो ये मेरा कितना हो जाता -7। तो मैक्सिमम फिर मेरा मैक्सिमम स्टोर करता तो ये 0 ही रहता, फिर आई मेरा 2 पे आता, -7 -14। तो मैक्सिमम मेरा मैक्सिमम स्टोर करता, ये फिर से 0 रहता क्योंकि मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज किया। -14 मेरा सम है तो बड़ा मैक्सिमम 0 ही है। फिर आई मेरा 3 पे आया, 3 तो -1 कितना हो गया, ये -15। तो फिर मेरा मैक्सिमम क्या है 0, तो मैक्सिमम मेरा हमेशा 0 ही रहता और मेरा रिटर्न क्या हो जाता, फिर यहाँ से मैक्सिमम करता मैं, यहाँ पे जो रिटर्न करता वो मेरा 0 रिटर्न हो जाता। पर इसका मेरा आंसर है -1, क्योंकि मेरे को कोई ना कोई सबैरे तो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना, चाहे वो एक ही एलिमेंट का क्यों ना हो। तो मैक्सिमम सबैरे कितना हो जाएगा, इसका -1 आंसर होगा। तो इसीलिए यही इसका एज केस है जो कि इंटरव्यूज में ज़्यादा पूछा जाता है और एक मेरे इंटरव्यू में भी पूछा गया था। तो आई होप ये आपको एक्सप्लेनेशन बहुत यूजफुल लगी होगी, इसलिए मैं मैक्सिमम इन्फिनिटी से यूज करता है, -इन्फिनिटी से, बिल्कुल लोएस्ट नंबर से, जो कि हमारा अगर माइनस में भी नेगेटिव में भी नंबर्स आ जाए तो वो उसको भी हैंडल कर पाए। तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। और ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, क्वेश्चन नंबर 53, 152, 918 और 1186, ये सारे आपको लीड कोड पे मिल जाएंगे और ये कैडेंस एल्गोरिथम पे ही है। कोई हल्की सी अप्रोच डिफरेंट यूज हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हमने वेरिएबल्स किया है तो वहाँ पे कुछ और यूज हो जाएगा, पर होगा ही कैडेंस एल्गोरिथम, उसका ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हो जाएगा। यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होती है। थैंक यू।